हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विथ प्रिया। और स्टूडेंट, हमारा चैप्टर था सेकंड, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन की थोड़ी बहुत बातें हमने बता दी है। अब आते हैं थोड़ा उसका इम्पोर्टेंट थोड़ा सा है, वो भी देख लीजिए आप लोग क्या होता है उसमें। इम्पोर्टेंट 2-3 बातें हैं वो बता दें, फिर उसके बाद हम आते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, कि रिलेशन को हम कितने तरीक़ों से रिप्रेजेंट करते हैं। रिलेशन को हम 4 टाइप्स रिप्रेजेंट करते हैं। पहला रोस्टर फॉर्म, आप पढ़ चुके हैं सेट थ्योरी में। दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तीसरा होता है लैटिस। चौथा होता है एरो डायग्राम, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है चौथा, एरो डायग्राम। तो पहले इसका आप नोट्स देखें। इम्पोर्टेंट पॉइंट इन आ रिलेशन इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट दैट वी मेंटेन एन ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ये पहला पॉइंट कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट को मेंटेन रखता है रिलेशन। एंड सेकेंड पॉइंट हमारा कह रहा है इफ़ R is a relation from A to B, then elements of A should come first in the ordered pair and element B should come second in the ordered pair। तो जो एलिमेंट A होता है वो फर्स्ट एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट होता है, और जो एलिमेंट B होता है वो सेकंड ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट का पेयर होता है। वही मैंने लिखा R such that A to B, x, y, x is belong to A and y is belong to B। यही मैंने बताया आपको। इसके पहले वीडियो में मैंने बताया रिलेशन को कैसे पहचानते हैं, कैसे हम देखते हैं रिलेशन में कितनी बातें होती हैं। 3 बातें होती हैं, वो मैंने बताया। उसके क्वेश्चन भी मैंने कराया था, और उसका सबसेट होता है उस पर भी मैंने क्वेश्चन कराया था। ये 2 बातें थी। फिलहाल अगर आप रिलेशन पढ़ रहे हैं तो ये आपको कॉमन है कि पता होगा। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट अच्छे से पढ़े हैं, इसका पहले का जो इंट्रोडक्शन था वो अच्छे से पढ़े हैं, तो ये आप खुद जान सकते हैं कि हाँ ये होगा इसका रिलेशन का। तो आई होप स्टूडेंट समझ में आया होगा। ये नोट कर लीजिए। फिर हम आते हैं इसका रिप्रेजेंटेशन पे ऑफ रिलेशन। 4 टाइप्स होता है, तो पहले आप इतना कर लीजिए। आई होप स्टूडेंट हो गया होगा, और नहीं होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिएगा वीडियो रोक करके। एंड अब हमारा है रिलेशन पे ही कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन। वीडियो बंद हो गया क्या? नहीं। ओके, ये हमारा है रिलेशन ऑफ अ रिप्रेजेंटेशन का रिलेशन। पहला होता है रोस्टर फॉर्म, जो कि सेट थ्योरी में मैंने रोस्टर फॉर्म पे बहुत सारे क्वेश्चन भी कराए थे, बहुत सारे उसके एग्जाम्पल भी मैंने दिए थे रोस्टर फॉर्म पे। क्या होता है वो आप लोग हमें बताइए। सेकंड आता है सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, ये भी मैंने सेट थ्योरी पे बहुत अच्छी तरीके से बताया था विद डिफिनीशन। इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ज़रूर पढ़िएगा तो ज़रूर बताइएगा। चौथा होता है लैटिस फॉर्म। लैटिस लिखिए या एरो डायग्राम। और चौथा होता है लैटिस। तो भी आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। उसकी कोई टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है फिलहाल। ओके, 4 टाइप्स होते हैं। इतना नोट करिए। अब हम एक एक पार्ट को उठाते हैं, उसको आपको दिखाते हैं कि हम कैसे दिखाएंगे कि ये रोस्टर फॉर्म का रिलेशन है, ये सेट बिल्डर फॉर्म का रोटेशन है, ये लैटिस फॉर्म का रिलेशन है, ये हमारा ये जो एरो डायग्राम है सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे रिलेशन के लिए।
नोट कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। ओके, तो इतना करिए। आई होप स्टूडेंट हो गया होगा। अब हम आते हैं एक एक करके, बताते हैं आपको क्या कैसे क्या किन किन बातों पे आपको ध्यान रखना है इसमें। तो पहला हमारा है रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म का पहले आप एग्जांपल ले लीजिए। हमें सेट ए दे रखा है -2, -1, 0, 1, 2 एंड सेट बी दे रखा है हमें 0, 1, 4, 9। यस, ये दे रखा है। यस, यही है हमारा सेट बी। और एक रिलेशन दिखाना हमें A² = B। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। इसका अलग अलग वैल्यू पुट करके आप अलग अलग मान निकालिए। पहले आप देखिए क्या दिया है। रिलेशन है आपका A to B, जो A, B। ओके, तो A बिलोंग करेगा आपको सेट A से एंड B बिलोंग करेगा आपका सेट B से। A रिलेट टू B। ओके, कहीं कहीं आपको अगर ऐसे दिखा मिल जाए A, B, मतलब रिलेशन के क्वेश्चन में, तो ये भी सही होगा नोटेशन। ये मत कहिएगा कि A, B ये तो एलिमेंट है, कोई रिलेशन थोड़ी ना है। बट नहीं, अगर इस वे में इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू में दिया जाए तो ये भी A रिलेट टू B हम कह सकते हैं, कह नहीं सकते, हम ये कहते हैं। सो ये भी आप कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातें मतलब ध्यान करके ही चलिएगा। इतना करिए। फिर हम आते हैं इसका क्वेश्चन, मतलब से रोस्टर फॉर्म में हम कैसे इसको दिखाते हैं। इस वीडियो में हम आपको रोस्टर फॉर्म दिखाएंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं वीडियो बंद हो जाएगी तो मेरे लिए प्रॉब्लम होती है। टाइम बहुत लगता है, फिलहाल मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। सो आई होप हो गया होगा। ये भी कहीं हो नहीं सकता है मैनेज। चलिए करते हैं। आपका रिलेशन क्या दे रखा, कलर चेंज कर लेंगे क्योंकि हमें काम है ना सारी वैल्यू का। हमें रिलेशन दे रखा है A² = B, मतलब A रिलेट में A² = B। तो हम पहले वैल्यू लेते हैं -A = -2। ओके, फिर हम फाइंड करते हैं, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4। और इसकी वैल्यू लिखते हैं, तो A की वैल्यू आई है -2 एंड B की वैल्यू है 4। देख रहे हैं आप लोग, ये हमारा पहला आया है। कहीं ऐसे मतलब लिख लीजिए, पहला एलिमेंट लिख लीजिए। सेकंड पे आते हैं, हम A = लेते हैं -1। ये देखिए, ठीक। तो -1 का स्क्वायर करेंगे B पे, मेरा 1 मिलेगा। तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही तो होता है। सो -1, 1 सेकंड आया हमारा। सेकंड, थर्ड पे 0 रखेंगे तो 0, 0 आएगा, ये तो आपको पता ही होगा। ये हो गया थर्ड। अब फोर्थ पे आई 1 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, A = आप 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर = 1। सो 1, 1 ये हमारा मिला। एंड A = आप 2 रखेंगे तो B की वैल्यू आपको 4 मिलेगी, तो 2, 4 ये आपका मिला। ये तीसरा हुआ, ये चौथा, ये पांचवा। अब हमें ये बताइए, क्या ये एलिमेंट जो आया है हमारा, मतलब जो 4 आया है, ये 4 जो आया है, क्या ये B से बिलोंग करता है, B में? यस। एंड जो एलिमेंट हमारा यहाँ पे आया है 1, ये B में बिलोंग करता है। यस। एंड 0, 0 करेगा, ये 0 तो करेगा ही। एंड जो ये 1 आया ये भी कर रहा है, एंड जो ये 4 आया है ये भी कर रहा है। सो अगर इसमें ये बिलोंग कर रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि 0, इज रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। अगर रिलेशन का इसका देखेंगे हम, तो ये बिलोंग करेगा इस रिलेशन में कि नहीं करेगा, रोस्टर फॉर्म में। 0, 0
एंड 1,1 एंड 2,4 करेगा रिलेशन में? आप लोग बताइए हमें कमेंट करके। ये रिलेशन में बिलोंग करता है तो रिलेशन आपका जो आएगा वो क्या आएगा? पहला एलिमेंट आपका आएगा -2,4, दूसरा आएगा 1,-1,1, तीसरा आएगा 0,0, चौथा आएगा 1,1, पांचवा आएगा 2,4। रिलेशन में आपके कितने एलिमेंट आएंगे? ये इसका रोस्टर फॉर्म है। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा जो मैंने कराया। मैंने रोस्टर फॉर्म कराया है फर्स्ट पार्ट, सेट बिल्डर, अभी मेरा 3 बचा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा एरो डायग्राम, चौथा लैटिस फॉर्म। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। ये आपको कैसे समझ में आया, कैसा लगा, ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके स्टूडेंट, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।